हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं यहाँ पर फिर से आपके लिए हूँ एक बढ़िया से अपना एक सेशन लेकर के, जिसमें हम लोग क्लास 12 इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में हम लोग बात करेंगे एक हमारे पोएम सेक्शन की बात करेंगे, जिसमें जो भी पोएम्स हैं, हमारी पोएम्स को लेकर के जो डाउट्स आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोएम की थोड़ी सी क्या है उसको इन शॉर्ट एक समरी जिसको बोलते हैं उसको समझेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि एक पोएट जो है कोई चीज अगर कहना चाह रहा है तो उसके पीछे का उसका इंटेंशन क्या है और किस तरीके के उसने वर्ड्स यूज किए हैं। उन वर्ड्स के समटाइम्स क्या होता है कि लिटरेचर में स्टूडेंट जैसे क्या होता है कि जो पोएट वर्ड यूज करता है उसकी एग्जैक्ट मीनिंग तो कुछ और निकलती है, लेकिन उसके पीछे उसका इंटेंशन कुछ और होता है और उस इंटेंशन को हमको को रिलेट करना होता है। वो उसको पूरा को रिलेट करके उसका उस पैसेज का एक मीनिंग निकालनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे पैसेजेस जो है वो लेके आया हूँ जिसमें आपकी मीनिंग्स भी आपको मिलेंगे। उस मीनिंग्स को भी आप देखिएगा, आप चाहो तो उसको लिख भी सकते हो अपनी बुक में, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल और इजी हो जाए चीज़ें। हम जो स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन की, वो बात करेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक से। हमारा पहला चैप्टर जो कि पोएट्री सेक्शन का है वो है हमारा माय मदर एट 66, और ये कमला दास का है। कमला दास के बारे में मोस्ट ऑफ द केस में कमला दास के बारे में जैसे ये आपको इंटरनल असेसमेंट में भी इनको बहुत आपको दिया जाता होगा। तो ये काफ़ी कुछ जो है इसमें कमला दास के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये केरला में इन्होंने इनका बर्थ हुआ, और ये फेमस जो पोइट्स हैं उनमें से एक थे। और इन्होंने इनके देखिए एक चीज़, हर पोइट की अपनी एक कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ न उनकी जो राइटिंग स्टाइल होती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। यही कारण है कि जिसकी वजह से वो दूसरे पोइट से अलग हो जाता है, यानी कि ठीक है। तो इनकी जो पोएम होती हैं, इनकी जो कमला दास की पोएम होती है, इन्होंने एक एक मतलब बहुत ही ज़्यादा पर्सनल टच लिया है और अपने उन रिलेशंस को जिनको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनसे कभी दूर, सिर्फ उनसे दूर होने का एहसास, सिर्फ इस ये सोच कि हाँ एक समय ऐसा आएगा जब कभी हम इनसे दूर होंगे, ये एहसास ही हमें इतना डरा देता है। तो सच में कभी रियल में जब हम उस पर्सन से दूर होते हैं तो हमें किस तरीके का एहसास होगा, यानी कि उस सिचुएशन में मैं कैसे अपने आप को संभालूंगा, कैसे डील करूंगा, कैसे टैकल करूंगा सिचुएशन को, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपने पोएम के ज़रिए बताने की कोशिश करी है। इनकी पोएम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, ये हम आपको बता दें कि इनकी पोएम में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि इन्होंने जो चीज़ें कंपेयर की हैं, जो चीज़ें कंपेयर की हैं उसकी बात हम करें। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर इस पोएम में पोएट ये बताना चाह रही है कि उसकी शादी हो गई है, उसकी शादी हो गई है और वो जो है वो अपने इन लॉज के घर से अपनी माँ के घर में आई हुई है, और अब जो है वो क्या कर रही है, ठीक है, वो निकल गई है फिर से अपने इन लॉज के घर जाने के लिए, और वो कोचीन के लिए निकल रहे हैं। आई सॉ माई मदर्स बिसाइड मी, और कार में वो दोनों बैठ करके, ठीक है, एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं जब, तो वो अपनी माँ को जो उनके बगल बैठी हुई है उसको वो देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो ये आती है डोज। डोज का मतलब होता है डोजिंग, यानी कि जो हम झपकी लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लिखा भी हुआ है झपकी। ओपन माउथन, ओपन माउथन मतलब कि जैसे आप कभी किसी ओल्ड पर्सन को देखो, कोई भी बीमार आपके मतलब, या ओल्ड जो है जो कमज़ोर हो गए हैं, जो आपके जैसे दादा दादी नाना नानी, इनको आप जब कभी देखोगे तो ये ओपन माउथ मतलब जब कभी वो सोते हैं तो जैसे वो थोड़ा मुंह उनका खुला रहता है, लाइक जैसे कि वो जो हैं वो कितने वीक हो चुके हैं, इतने वीक हो चुके हैं, इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो प्रॉपर जो ब्रीथ है वो नाक से उनके नहीं जा रही। इस वजह से वो मुंह भी खोल रहे हैं ताकि दे कैन टेक मोर एंड मोर ऑक्सीजन टू सर्वाइव।
तो वही चीज यहाँ पर ये ओपन माउथेड, हर फेस एशन, एशन का मतलब यहाँ पर जो हो रहा है वो लगभग जो है पीला पड़ गया है। जैसे हम जब ऑब्वियसली जब हम यंग एज में रहते हैं, तो यंग एज में रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि हमारे चेहरे पर ग्लो होता है, हमारा रेडिश होता है हमारा चेहरा। लेकिन जैसे जैसे कि हम ओल्ड एज में जाते हैं तो चीज़ें बदलती हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता है और कलर जो है उसमें भी मतलब वो जो शाइनिंग है हमारी वो भी कम होती है। तो वो उस तरीके से वो एशन लाइक दैट ऑफ द क्रॉप्स एंड द रियलाइज्ड विद पेन। क्रॉप्स का मतलब जैसे यहाँ पर कोरैप्स, ठीक है, सॉरी, आपका कोरैप्स जो है ये यहाँ पर ये बोल रहा है, कोरैप्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि डेड बॉडी, लाइक वो इस तरीके से सो रहे हैं जैसे कि मतलब वो बिल्कुल कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। कार में साइड में बगल में बैठी है उसकी माँ, बिल्कुल ऐसे सो रही है जैसे वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। मतलब जस्ट इमेजिन कि वो ऐसा इमेजिन कर रही है कि कभी एक टाइम पर लाइक मतलब ये एक मोमेंट बहुत ऑकवर्ड हो जाता है उस पर्सन के लिए जो अपने किसी अपने को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हो, और वो जब वो उसको इमेजिन करे कि हाँ द डे विल कम व्हेन दैट पर्सन विल नॉट लिव एंड ये पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता हो आगे मैं उसको जो लिविंग कंडीशन है यानी उसकी जो लाइफ है उस लाइफ में ना देख पाऊँ। तो ये एक डर था क्यों ये कमला दास को जब वो जा रही थी तो इन्होंने देखा, रियलाइज्ड विद द पेन, उस दर्द को, उस एहसास को उन्होंने अपने दिल में महसूस किया। और यहाँ पर देखिए क्या है, दैट शी वॉज as old she looked but soon। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बुढ़ी दिख रही थी। यानी कि इसके पहले जब कभी उन्होंने कमला दास ने विजिट की होगी अपनी माँ के पास, जब कभी भी वो आई होंगी तो तब से अब में वो और भी ज़्यादा बुढ़ी दिख रही थी। यानी जब लोग जिसे हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनकी जैसे जैसे कंडीशन ख़राब होती है तो हमारे अंदर वैसे वैसे एक डर बढ़ता जाता है, क्यों, उस अपने को खोने का। तो वही डर वो अपने इन्हीं शब्दों में बयां कर रही हैं कमला दास। और यहाँ पर देखिए इन्होंने ये बात कही है दैट शी वॉज ओल्ड एंड शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे। ठीक है, अब यहाँ पर पुट दैट थॉट अवे, ये जो चीज़ है इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही बिल्कुल भी, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि नो, मतलब अगर मैंने मेरी माँ को बचपन से देखा है, अगर मैंने मेरी माँ को एक्टिव देखा है, अपनी माँ को काम करते हुए देखा है, चलते फिरते देखा है, बढ़िया मतलब चेहरे पर एक शाइनिंग इस तरीके से देखा है, तो वो फिर मतलब हमेशा हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स वैसे रहे। बट समय, कहते हैं ना कि समय किसी को छोड़ता नहीं है। आज उनके साथ जो हो रहा है, चाहे उनका फिजिकल या मेंटल डिक्रीजिंग हो रही हो, या फिर कल हमारे साथ हम भी वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब कभी भी हमारे साथ ये सारी चीज़ें होंगी या उनके साथ होगा तो मतलब किसी भी अपने को एक खोने का जो डर होता है वो डर यहाँ पर बयां कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर लुक्ड एट आउट एट यंग, ठीक है, इस वजह से वो अपना फेस घुमा लेती हैं। कहाँ घुमा लेती हैं, वो फेस जो है वो खिड़की की तरफ घुमा लेती हैं। खिड़की की तरफ क्यों घुमा लेती हैं, क्योंकि होता है ना कि कभी कभी कुछ सच्चाई इतने दर्द, इतनी तकलीफ देती है कि हमें पता है कि ये चीज़ है और ये चीज़ होगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन हम उस सच्चाई से भागते हैं। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव कैपेसिटी टू टॉलरेट दैट पेन। हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है, उस सेपरेशन को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उस सेपरेशन जो पेन है, वो जो दर्द है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ है। एंड लुक्ड आउट द यंग ट्रीज पेंटिंग। अब यहाँ पर देखो ट्रीज से देखिए कि उसने कंपैरिजन किया, वो साइड बाहर की तरफ देखने लगती है। तो जैसे क्या होता है कि गाड़ी चलती है तो ट्रीज जो है पीछे की तरफ जाते हैं, ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर देखो क्या हो रहा है कि वो ये बोल रहा है कि एक ट्रीज जो पेड़ है उसको उसने मतलब उससे कंपेयर किया, यानी कि एक ये मेटाफर
ठीक है। मेटाफर यानी कि जिसमें क्या होता है कि पोइट जो है किसी भी पर्सन को ऐसा मान लेता है, बिल्कुल वैसा मान लेता है जैसा कि सामने वाला दूसरा पर्सन है, यानी कि कंपैरिजन है ये, लेकिन विदाउट एज और एज इफ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ स्प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि पीछे की तरफ वो दौड़ रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब बच्चे जैसे उछलते हुए जब बाहर निकलते हैं, तो यानी कि जैसे एक बच्चा एक पेड़ जो एक जगह पर खड़ा हुआ है, वो पेड़ तक उतनी उसकी स्पीड जाता है, यानी वो एक एक जगह पर खड़े हुए पेड़ की स्पीड ज्यादा है। वो जो बच्चे जो निकल रहे हैं, ठीक है, वो उन बच्चों की स्पीड ज्यादा है। वो यानी कि वो पेड़ ज्यादा एक्टिव है, वो बच्चे ज्यादा एक्टिव है कंपैरेटिवली मेरी माँ के, मेरी मदर के। तो यानी यहाँ पर देखिए, ये जो होता है, ये लाइन जो है अक्सर जो है इस तरीके का ये पैराग्राफ दे करके आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये आपका ये देखिए यहाँ से, ठीक, डोज ओपन माउथन से लेकर के एक्शन लाइक दैट ऑफ द क्रॉप्स एंड द रियलाइज्ड विद पेन, ठीक है। ये और यहाँ पर एक चीज ऑलवेज रिमेंबर कि आपका जो वो जो कंपेयर कर रहा है, जैसे मैरी चिल्ड्रन से पोइट ने कंपेयर किया है और स्प्रिंटिंग ट्री से कंपेयर किया है, तो ये कंपैरिजन पर बेस आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर दैट द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। अब ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी चेक होगी तो जो पैसेंजर होता है वो आगे चला जाता है, और जो सी ऑफ करने आते हैं वो लोग जो है पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो वो दूर से अपनी माँ को देख रहे हैं, अब देख रही है स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, थोड़ी दूर खड़े होकर के, और वहाँ पर देखिए ये क्या है, अवे आई लुक्ड अगेन हर, और फिर से मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ। वैन, वैन मतलब होता पूरी तरीके से चेहरे का कलर उड़ जाना, यानी पूरी कलरलेस हो जाना, पैल पूरा पीला पड़ना, एज द लेट विंटर मून्स। कभी अभी ठंड पड़ रही है, आप लोग कभी कोहरा वगैरह जब पड़ने लगे तब, और फुल मून का समय हो यानी कि पूर्णिमा वगैरह हो, तो आप देखिए कि उसकी भी चमक जो है फीकी पड़ जाती है। यानी कि जो बुढ़ापे का जो कोहरा है उसके चेहरे पर, वो उसने उसकी पूरी जो चमक है वो छीन ली है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक का मतलब होता है दर्द, पेन, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे चाइल्डहुड्स मतलब मैं इस तरीके से डर रही हूँ आज। जैसे कि क्या होता है कि बचपन में आप सब जानते हैं कि चाहे आप लोग हों चाहे हम लोग हों, हम अपनी माँ से इतना प्यार करते हैं कि जब कभी भी हम घर वापस जाते हैं, पूरे टाइम हम कहीं भी किसी के साथ रहें, लेकिन घर जाने के बाद हमारे मुंह से जो पहला वर्ड निकलता है वो यही निकलता है, माँ के लिए निकलता है कि हाँ मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, या माँ आप कहाँ हो। क्यों? बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि दैट इज द सेफेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड। एक बच्चे के लिए इससे ज़्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। तो और जब उसी माँ से दूर होने की बात हो तो सोचिए कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है। और उसी दर्द और उसी तकलीफ को कमला दास ने यहाँ पर बताया है कि मेरी माँ अब 66 ईयर्स की हो गई, उनकी कंडीशन ऐसी है कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने घर आऊँ तो मेरी माँ मुझे ज़िंदा मिले भी या ना मिले। सो हाउ पेनफुल द थिंग्स कमला दास ट्राइंग टू डिस्क्राइब द रीडर्स दैट, कि मतलब जो भी हमारे अपने लोग होते हैं, उन अपने लोगों से दूर होने का दर्द, तकलीफ क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, हम अगर बात करें, बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे, आपको पता है, बहुत सारे ऐसे दर्द होते हैं, बहुत सारी ऐसी तकलीफ होती है जो हम बांट नहीं पाते और कह नहीं पाते, जस्ट बिकॉज कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वो जो अपने हैं उनको हम कैसे ये एक्सप्रेस करें, उनको कैसे दिखाएं कि आपको खो करके मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये कैसे हम उनको एहसास कराएं, कैसे ये बात बताएं, हम कह नहीं सकते। और इसीलिए जो एक होता है ना कि एक बोलते हैं कि एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस, एक मतलब कि नहीं, लोग कहते हैं कि पहले डर लगता है फिर खुद को समझाता है इंसान की नहीं, सब कुछ सही होगा, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा,
और जैसा मैं सोच रहा हूँ, यानी हम पहले तो उस डर को जीते हैं, उस डर में जीते हैं, फिर बाद में हम खुद को ही समझाते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, बढ़िया रहेगी, हेल्दी रहेगी, ठीक है। एंड इस वजह से उसने क्या बोला, सी यू सून अम्मा। क्या, क्यों ऐसा बोला सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्दी मिलेंगे, यानी कि ही जस्ट वांट टू ट्राई टू कंसोल, सॉरी, शी जस्ट वांट टू ट्राई टू कंसोल हरसेल्फ कि हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस खुद को दे रही थी। एंड आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और अपनी माँ को देख करके सिर्फ उसकी तरफ मैं स्माइल स्माइल और स्माइल ही करती रह गई। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ये है कि ये जो बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बट बहुत हार्ट टचिंग है। हार्ट टचिंग क्या है कि जब अपने कोई अपना, जिसको हम दिल से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, और जब वो अपना हमसे, ठीक है, दूर होने की बात करे या उसके बारे में ऐसे ख्याल हमारे दिमाग में आए, तो डर तो लगता ही है। क्यों? क्योंकि वो जो अपना है वो किसी भी कंडीशन में हमारा अपना ही रहेगा, हम चाह करके भी उससे दूर नहीं भाग सकते। और अगर बात माँ की हो तो फिर लोग कहते हैं कि खुदा हर जगह नहीं जा सका, इसलिए उसने माँ को बना दिया। तो मतलब हमारे लिए हमारी भगवान, हमारी दुनिया, हमारा सब कुछ हमारी माँ है। सो और उसी से दूर होने का एक जो दर्द है वो यहाँ पर बयां किया है। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर मदर, लव योर मदर एंड लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन पर बात करेंगे, ठीक है। बट हाँ, डोंट वरी, हम लोग सैम्पल पेपर भी सॉल्व करेंगे। जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर्स हैं, लास्ट 5 ईयर के, उसको भी सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बढ़िया वन शॉट ले रहे हैं, ठीक है, कि जिनको ऐसा लग रहा है कि हाँ वो पूरे साल ध्यान नहीं दे पाए हैं या नहीं पढ़ पाए, तो आप लोग प्लीज़ जुड़िए हमारे साथ। हम आपको उसमें बहुत हद तक जो है उसकी आपको हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे हद तक चीज़ों को समझने में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और आती है कि मैंने बहुत जगह ये देखा है कि स्टूडेंट जो होते हैं उन्होंने पढ़ रखा होता है, उनको पता होता है, उसका आंसर पता होता है, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग देम, ठीक है। सो और इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जानते क्या है कि आप उसकी जो, देखिए हम लोग, हमारी जो सोसाइटी है वो हिंदी कम्युनिकेट करती है, तो हमारा ब्रेन जो है वो हिंदी के लिए कंफर्टेबल हो गया है। यानी कि जब हमारा ब्रेन हिंदी के लिए कंफर्टेबल हो गया है, तो हम अगर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से प्रश्न का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जा रहा है, सो दैट विल बी वेरी इजी टू राइट योर आंसर, ठीक। तो यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ पर एक आप क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक द पोएट फील्स। सिंपल सी बात है, ठीक है। आप जब कभी भी आंसर लिखोगे, हमेशा याद रखना, आपका कोई भी आंसर आप जब लिखोगे तो एक चीज उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आएगी, जब व्हाट बोल रहा है आपका कोई भी, ठीक है, कोई भी आंसर जो होगा, जैसे यहां से आप शुरू करोगे, देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, ये आपका वो हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि सब्जेक्ट के पहले आता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है आपका, ठीक है, द काइंड ऑफ पेन एंड एक, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसी सब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक के बगल ले आकर के रख देंगे, दैट द पोएट फील्स। अब क्या आपने अंडरस्टैंड किया है, क्या अंडरस्टैंड किया आपने कि द सेपरेशन ऑफ हर मदर, क्या उसने कौन सा दर्द महसूस कर रही है, पोएट अपनी मां से दूर होने का दर्द महसूस कर रही है, ठीक है। या आप यहां पर लिख सकते हैं टू लूज हर मदर,
अपनी माँ को खो देने का डर महसूस कर रही है। Why are the young trees described as sprinting? मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पैराग्राफ दे करके, इसमें पैराग्राफ दे करके क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्प्रिंटिंग का मतलब ये होता है पीछे की तरफ दौड़ना, ठीक है। अब यंग ट्री है तो वो पीछे की तरफ दौड़ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एक चीज देखिए, ये भी आपको इसकी मीनिंग ये भी निकल सकती है कि पीछे की तरफ दौड़ना मतलब कि उस पीछे की तरफ, जैसे पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो पोइट भी इस चीज को सोचती कि काश, मतलब पोइट के अंदर भी ये फीलिंग्स आती है कि जैसे ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, काश मेरे पास भी कुछ ऐसा होता कि मैं उस मोमेंट में चली जाती, या उस पीछे पीछे के उस समय में चली जाती जहां पर मेरी माँ परफेक्ट थी, मेरी माँ यंग थी, मेरी माँ हेल्दी थी। उसको वो मतलब कि सच कहूँ तो उसके मतलब उससे दूर होने के, यानी दूर होना मतलब कि उसके डेथ के चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे, ठीक है। तो वो उस तरीके, यानी कि आप कितना भी डीप इसमें जाओ, बहुत हार्ट टचिंग ये स्टोरी है। तो वो चीज़ है स्प्रिंटिंग। तो वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ जैसे देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन लिखा, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? द यंग ट्रीज डिस्क्राइब, अब देखिए इसको ऐसे लीजिएगा आप, ठीक है। वाई है, हमेशा याद रखिए, जहां पर भी वॉट आता है वहां पर आप कंजंक्शन दैट लगाते हो। यानी फॉर एग्जांपल आप लिखोगे द काइंड ऑफ पेन एंड एक इज दैट द पोएट फील्स दैट। अब आगे आपने जो भी आप हिंदी में आपने सोचा है, जो समझा है, उसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो। जहां वाई आता है, ठीक है, जहां वॉट आता है वहां कंजंक्शन आप दैट लगाओगे। जहां वाई आता है वहां पर आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को लेके जाएंगे, यानी कि द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग आर, ये आर आपका ये पूरा इधर चला आएगा। वाई बिकॉज, जहां पर वाई होता है वहां पर बिकॉज लगाते हैं, जहां पर वॉट होता है वहां दैट लगाते हैं, जहां हाउ होता है वहां पर कंजंक्शन दैट लगाते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। तो अब यहां पर बिकॉज सिंपल चीज है, यहां पर सबका आप यही दे सकते हो रीजन। रीजन ये है कि बिकॉज पोएट does not want to lose her mother, and if she will get a chance to go to her past, so she can change the life, she can change the moment, ठीक है। या आप यहां पर ये बोल सकते हैं स्प्रिंटिंग ट्रीज से मतलब है कि एक नॉन लिविंग ट्रीज, ठीक है। यहाँ पर आप ये, या तो ये आप एक्सप्लेन करिए यहाँ पर, या फिर आप ये एक्सप्लेन करिए कि स्प्रिंटिंग ट्रीज मीन्स यहाँ पर ये है द ट्रीज दैट आर यंग, they are also as they are running in the back side, so it may be possible or it might be possible, क्योंकि पॉसिबिलिटीज बहुत कम है इसलिए हम ये नहीं माइट लगाएंगे, माइट बी पॉसिबल टू गो in the past and we can understand, या we can change the past. so ये चीजें आप लगा सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मेरी माँ की जो कंडीशन है, वॉट एवर द कंडीशन ऑफ माई मदर इज नाउ, सो दैट द ट्रीज आर मोर एक्टिव देन माई मदर। सबसे सिंपल में लिखना है तो ये लिख दो आप, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ईजी है। Why has the poet brought the image of the married children? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था married children is spilling out their home. Spilling out their home मतलब कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पोएट ने ये कंपेयर करने की कोशिश की है। कंपेयर क्यों? देखो ऐसा बोलते हैं कि जो बूढ़े होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, लाइक दे रिएक्ट लाइक सेम, जैसे कि चिड़चिड़ापन होना और जिद, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब अड़ जाना किसी बात पर, आपके घर में भी होता है। तो मतलब वो बच्चे, यानी वो ये बता रही है कि अगर इफ द चिल्ड्रन एंड ओल्ड्स आर सेम,
Still, I am not seeing here because the childrens are marrying and jumping there, but my mother is ash ashen-like face and sleeping as like a dead body. सो यहाँ पर ये चीज जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं. Why has the mother been compared to late winter's moon? देखिए लेट विंटर मून्स का मतलब क्या होता है. लेट विंटर मून्स का मतलब ये होता है कि जब कभी भी आप कभी भी किसी भी चीज़, यानी कि आप जैसे ठंड वगैरह में देखिए धुंध वगैरह रहती, फॉग रहता है, कोहरा रहता है, तो वहाँ पर देखिए क्या होता है कि आप आसमान में अगर फुल मून भी रहेगा, अगर पूरे आसमान में फुल मून भी है तो भी वो फुल मून आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होता. प्रॉपरली क्यों विजिबल नहीं होता? क्योंकि उनके ऊपर धुंध आ चुकी होती है. यानी कि वही चीज़ यहाँ पर फुल मून जो है वो यहाँ पर पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये उनकी लाइफ है, और वो जो धुंध है यानी कि वो जो फॉग है, विंटर का जो फॉग है, ये उनकी ओल्ड एज है जो आ चुकी है, जिससे अब उनकी पुरानी चमक फीकी पड़ चुकी है. तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं द लेट विंटर मून जो है वो कंपेयर्ड हो रहा है मदर्स फेस से, पोएट्स मदर्स एज, ठीक है, दैट हैज बीन फेडेड ऑफ. फेड मतलब FED, फेडेड ऑफ, यानी कि वो धुंधला कर दिया है, ठीक है. द मोमेंट्स ऑफ लाइफ दैट हैज बीन ऑलरेडी लिविंग बाय माय मदर लास्ट 60 ईयर्स, ठीक, जो 60 साल से मेरी माँ जी रही थी. तो ये आप मेंशन कर सकते हैं. व्हाट डू यू पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट हर स्माइल सिग्निफाई. अब उसकी सिग्निफाई मतलब होता है पहचान. व्हाट डू यू पार्टिंग मतलब क्या ऐसी चीज है जो पोएट और उसकी स्माइल में से पार्टिंग, यानी पार्टिंग का मतलब ये होता है कौन सा ऐसे वर्ड है जो उसको अलग कर रहे हैं. तो देखो ये जो वर्ड है ये आपका क्या है, सी यू सून अम्मा, ये वर्ड जो है ये अलग बना रहा है, क्योंकि उसके अंदर पोएट जो है, पोएट के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारी. समटाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स के हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स होती है, और जो मेरा अपना होता है यानी जिससे हम प्यार करते हैं, ठीक है, डजेंट मैटर कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप किसी से प्यार कर रहे हो वही प्यार होता है, नहीं. आप अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्त, किसी से भी प्यार कर रहे हो, और वो पर्सन जब किसी भी रीज़न से आपसे दूर हो जाता है और जब वो आपके पास आता है और आपको पता होता है कि थोड़े समय के लिए आपको उससे बात करनी है, तो उस समय में आप कुछ बोल ही नहीं पाते. आपके पास बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत कुछ कहना होता है, लेकिन आप कह नहीं पाते. क्यों कह नहीं पाते? क्योंकि एहसास जो होते हैं, जो फीलिंग्स होती है ना, वो उनमें शब्द नहीं होते, हैं, वो सिर्फ महसूस कर ली जाती है. इसीलिए वो अपने दर्द को छुपाने के लिए क्या कर रही है, कमला दास यहाँ पर मुस्कुरा रही है. आखिर जब कभी आप भी ऐसे करेंगे तो आखिर माँ तो माँ होती है, वो तो समझ ही लेगी ना फिर. लेकिन फिर भी अब चूंकि लड़की है, उसको अपने घर जाना है, तो इस वजह से वो एक फाइनल बाय दे रही है अपनी माँ को, ठीक है. आगे देखिए यहाँ पर हमारी जो बातें थी लगभग कंप्लीट हो गई. पैराग्राफ पर हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सैम्पल पेपर कराते समय हम लोग करेंगे, ठीक है. कल हम लोग इसका ये पोइट्री का चैप्टर 2 जो है वो देखेंगे, कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा का, ठीक है. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो जो मैंने आपको पढ़ाया है. सो थैंक यू बच्चों. अभी बहुत टाइम बहुत कम है, अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे मार्क्स गेन करिए और लाइफ में सक्सेसफुल हो जाइए. थैंक यू सो मच.